मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कृषि। भाग 4 के बारे में बात करते हैं। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बारे में। तो आज हम भाग 4 के बारे में बात करते हैं। बात करें कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी यानी चाय के बाद कॉफ़ी भी लोकप्रिय पेय पदार्थ होता है। और भारत विश्व की 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। जहाँ पे बात करें भारत की अरेबिका किस्म की कॉफ़ी अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध मानी जाती है। जहाँ पे भारत की अधिकांश कॉफ़ी निर्यात कर दी जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य भारत के प्रमुख कॉफ़ी यानी कहवा उत्पादन राज्य है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे प्रमुख कॉफ़ी उत्पादन के क्षेत्र माने जाते हैं। जैसे कहा गया है कि शुरुआत में कॉफ़ी को बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया गया था। अब भारतीय कॉफ़ी की पूरे विश्व में मांग की जाती है। अब हम बात करते हैं बागवानी फसलों के बारे में। बागवानी फसल जैसे रोपड़ कृषि और बागवानी कृषि में थोड़ा ही अंतर पाया जाता है। रोपड़ कृषि बाग लगाकर की जाती है, जबकि बागवानी कृषि में सीधी फसलें उगाई जाती हैं। जैसे फल, फूल और सब्जियां बागवानी कृषि में उगाए जाते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा फल और सब्जियां उगाने वाला देश कहा जाता है। यहाँ सेब, संतरे, अंगूर, नाशपाती, अखरोट, अनार आदि फल तथा आलू, प्याज, मटर, गोभी, भिंडी, टमाटर, लौकी, बैंगन, तोरी आदि सब ये फल उगाए जाते हैं। और भारत इसका विश्व का दूसरा स्थान भी उत्पादन करने वाला है। ये महाराष्ट्र आम, केरल केले, जम्मू कश्मीर सेब के लिए मशहूर पाए जाते हैं। जबकि भारत में उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय फलों का उत्पादन होता रहता है। बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची और मेघालय में अनानास होता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर और जम्मू कश्मीर और हिमालय के सेब हैं। बात करें नाशपाती, खुबानी और अखरोट पूरी दुनिया में सबसे मशहूर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अखाद्यान्न फसलें यानी रबड़ की बात करें। ये भारत में निम्नलिखित अखाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं रबर की, तो रबर भूमध्य रेखीय उष्ण और कम जलवायु की उपज मानी जाती है। इसे बाग लगाकर वृक्षों से दूध एकत्र करके बनाया जाता है। रबर का उपयोग टायर, ट्यूब, जूते तथा अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। रबड़ के बाग लगाने के लिए देखा गया 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। जहां बात करें कि रबड़ उद्योगों का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसमें गद्देदार वस्तुएं, रबड़ फोम, रबड़ की नली या पेटी, जूते, चप्पल, टायर, ट्यूब तथा ऊंट की काठी बनाने के लिए उपयोग में चलते हैं। बात करें तो भारत में रबड़ का उत्पादन जैसे केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया जाता है। ये प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन भारत में विश्व में 5वां स्थान पाया जाता है। अभी भी हम बात किए इस चीज के लिए कि भूमध्य क्षेत्र में रबड़ का जो फसल है के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी रबड़ की खेती होती है। इसमें रबड़ की खेती के लिए आर्द्र देखा गया कि नम जलवायु की जरूरत होती है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब 25 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रहता है। अब बात करते हैं रेशम के बारे में, यानी रेशेदार फसलें के बारे में। तो बात करें भोजन के अतिरिक्त हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है, जो रेशे से बनाए जाते हैं। रेशा प्रदान करने वाली फसलों को रेशेदार फसलें कहलाती हैं। बात करें कपास,
पटसन तथा कच्चा रेशम ऐसी रेशेदार फसलें हैं जहां कपास और जूट भी भूमि में फसल के रूप में उगाई जाती हैं। जबकि बात करें रेशम, रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है और रेशम के कीड़े शहतूत मलबरी पेड़ की हरी पत्तियां के पाले जाते हैं, जहां रेशम के कीड़े पलायन करके जो कच्चा रेशम उत्पादित होता है उसे ही हम रेशम उत्पादन कहते हैं। जैसे बात करें भारत में कपास जैसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में, जबकि जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बिहार में ही उगाई जाती है। ये रेशम का उत्पादन जम्मू कश्मीर, कर्नाटक आदि राज्यों में किया जाता है। बात करें रेशम, इसके लिए रेशम कीड़े की जरूरत होती है और रेशे के कीड़े की पालन रेशम उत्पादन ही करते हैं। यहाँ कीड़ा मलवाड़ी पेड़ की हरी पत्तियों पे चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कपास की। कपास भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन होता है। जहाँ पे बात करें भारत को, भारत की खेती का मूल स्थान माना जाता है, जहाँ भारतीय किसान प्राचीन काल में कपास की खेती करते आ रहे हैं। जहाँ कपास सूत तथा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। जहाँ कपास उगाने के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा या सिंचाई काली मृदा का देखा गया तो 21 डिग्री सेल्सियस पाला रहित खिली दूध वाला मौसम होना चाहिए था। जहाँ पे कपास के टेंट चुनने के लिए उगाने वाला एक कुशल श्रम भी आवश्यकता होती है। भारत में विश्व का तीसरा स्थान सबसे बड़ा कपास उगाने के लिए किया जाता है। जबकि बात करते हैं कि जो कपास की फसल तैयार होने से 6 से 8 माह तक देखा गया कि लग जाते हैं। भारत में कपास उगाने वाले राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या तमिलनाडु, ये पंजाब भी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य होते हैं। जहाँ पे बात करते हैं कि महाराष्ट्र का भारत में कपास उत्पादन में प्रथम तथा गुजरात का द्वितीय स्थान पाया जाता है। और ये कहा जाता है कपास की खेती दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी में ही होती थी। ये तो था आपके कपास के बारे में और रेशम के बारे में।